तो एक मिनट ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। टाइम हो गया अपना स्टार्ट करने का। तो पॉलिनॉमियल में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो कुछ ऐसा पढ़ा था, a नॉट एक्स रेस टू n प्लस a1 एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेस टू n माइनस 2 प्लस a3 एक्स रेस टू n माइनस 3 and so on till an minus 1x plus an is equal to 0। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो n डिग्री का जो है पॉलिनॉमियल है, इट इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ n डिग्री। इसके कितने रूट्स होंगे? इट विल हैव n रूट्स। n रूट्स में कुछ रियल होंगे, कुछ नॉन रियल रूट्स, या जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो इसके रूट्स जो हैं वो हम लोग अगर x1 x2 x3 टिल xn अगर बोल दें, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो इससे पहले पढ़ा था वो रिवाइज कर रहे हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, जिसको हम लोग s1 भी बोलते हैं, याद है हम लोग? और तुम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा भी होगा, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस ये साइन लगाते हैं, तो दैट विल बी माइनस a1 अपॉन a नॉट। ऐसे ही s2 का क्या मतलब होता? टेकन 2 एट अ टाइम, x1 x2 प्लस x1 x3, और ऐसे दो के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, दैट विल बी a2 अपॉन a नॉट। ठीक है, ऐसे ही s3 का क्या मतलब है? तीन कॉम्बिनेशन वाले, एंड सो ऑन, दैट विल बी माइनस a3 अपॉन a नॉट, एंड सो ऑन। ये ऐसे पैटर्न चलता जाता था। आ रही बात समझ में सबको? अच्छा, जो हम लोग आज की टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम लोग को आज इनफैक्ट बेसिकली आज इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं थोड़े, ये सब चीज के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, और ये हम लोग को जेई में भी यूजफुल होगा ये वाली चीज। मतलब अगर तुम ओलंपियाड का देखो तो ओलंपियाड में सारी चीज जेई में यूजफुल नहीं होती है, कुछ ही चीज जेई में यूजफुल होती है। तो ये वाला वो पार्ट है जो जेई में भी यूजफुल होगा और हमारा ओलंपियाड में भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरी तुम लोग को पता है, ये उस समय भी पढ़ाई थी, प्लस तुम लोग ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पॉलिनॉमियल वाला इक्वेशन पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा। सो शैल वी मूव विद द क्वेश्चन स्टार्ट किए जाए अपने? यस सर। ओके गुड। सर आपने अभी क्या पढ़ाया था, एक बार थोड़ा बता दो ना। देखो अभी हमने जैसे अभी जो पढ़ाया है वो तुमने पढ़ा है, मतलब जो जेई में पढ़ाया जाता है उसमें पढ़ा है। जैसे कोई पॉलिनॉमियल है n डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो उसके कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। उसमें से कुछ रियल रूट्स होंगे और कुछ नॉन रियल रूट्स होंगे। तो जैसे कि मान लो जो रूट्स हैं वो x1 x2 x3 टिल xn है। तो s1 मतलब सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता था? x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, दैट इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a नॉट। फिर s2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 x3 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू प्लस a2 अपॉन a नॉट। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन ऐसे ऑल्टरनेट चलाते जाते थे।
ये चीज उसमें पढ़ी हम लोग ने जेई में भी। S3 इज इक्वल टू x1 x2 x3, और ऐसे ही तीन तीन के जितने कॉम्बिनेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस A3 अपॉन A0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी तक मैंने बस इतना ही पढ़ा है, मतलब इनफैक्ट एक तरीके से अगर तुम देखो तो कुछ नहीं, जो जेई का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करा है, और कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए अपने। यस सर। ओके गुड। तो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए ना। कर दिया, ऑन किया हुआ है? रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन ऑलरेडी सर। ओके। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये लोग क्या है? रियल नंबर्स है। और ऐसा दिया हुआ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इंफॉर्मेशन क्या है? अपने को गिवन। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? डिग्री 4 का इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 4 का इक्वेशन। कौन सा? a0 x रेज टू 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a0। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक, इस बाई क्वाड्रेटिक के, हाँ सर ये S1 हो जाएगा ना सर? हाँ S1 माइनस S1। माइनस S1। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या है? अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, कॉमा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1, और डेल्टा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सर हिंट दे दो एक। अरे सोचो तो अभी एक बार सोचो। लेकिन करना क्या है वो? अच्छा फाइंड, अच्छा ठीक है ठीक है। फाइंड करना है ना a1 अपॉन a0। हाँ सर वो देखा नहीं था। सॉरी, एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई। इधर 4 है और इधर जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है। सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसा है।
चेंज किया क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, ये वाला एक्सप्रेशन। सर अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 2 हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला ऐसा होगा, जैसे अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो, मतलब कितना भी टर्म हो, समझी। जैसे इसका पावर 2 लिखना है तो पहले क्या करो, सबका स्क्वायर लिख लो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस उसके बाद जो होता है ना वो 2 टाइम्स, जैसे टेकन 2 एट ए टाइम वाला नहीं होता था, मतलब टेकन 2 एट ए टाइम मतलब 2 टाइम्स सारे कॉम्बिनेशन ले लेंगे। हाँ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी डी, ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन, तो वैसे फॉर्मूला बनेगा। तो मैं एक जनरल फॉर्म बता दिया तुमको, समझी। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। यस सर। ये है क्वेश्चन, पूरा इस फ्रेम में देखो आ जाएगा। ऊपर से हम्म? इससे भी ऊपर। और ऊपर क्या? हाँ। और ऊपर क्वेश्चन नहीं है, फिर उसके ऊपर बस कुछ नहीं, थ्योरी है। हाँ बस ऐसे ऊपर करना था, 1 मिनट। ओके सर, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखो पहले दिस केस क्वालिफाई कर लीजिए। तो देखो जैसे हम लोग को अगर क्वेश्चन देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ये वाली इंफॉर्मेशन, इसको मैं अगर एक बार फिर से लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4 डेल्टा। अच्छा, जब तुम इस 4 अल्फा को इधर लेके चले जाओगे ना,
इस अल्फा प्लस वन के होल स्क्वायर के साथ, यू नो व्हाट, दैट विल बिकम अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली यस जब सर, ये 4 बीटा को आप इधर लेके आ जाओगे, आपका बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है। जब तुम 4 बीटा को इधर लेके आ जाओगे, अभी भी साउंड क्रैक हो रहा है। हाँ सर, ठीक आ रहा है सर। क्लियर है। ओके, सो महक का आंसर सही आया, -4। सर स्क्रीन हाँ हाँ, ओके। ऐसे ही इसको जब इधर लेके आओगे आप, तो यू विल गेट गामा -1 का होल स्क्वायर, देन यू विल गेट डेल्टा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। सर हाँ, सर इधर 4 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा 4 डेल्टा कैसा है सर? इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4 डेल्टा इधर आ जाएगा। सब टर्म्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स। ओके सर, थैंक यू। तो अब देखो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0 कब होगा? जब सारे ब्रैकेट्स की खुद की वैल्यू 0 होगी। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, डेल्टा की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये बाई सर क्वाड्रेटिक है, जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, a1x³ प्लस a2x² प्लस a3x प्लस a4 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम इसके रूट्स देखो, जैसे क्या था, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -1, जैसे एक रूट था, तो 1 प्लस 1 -1, मतलब इसका पहला रूट भी 1 आ गया, वैसे ही दूसरा रूट भी 1 आ जाता, तीसरा रूट भी 1 आ जाता, और चौथा रूट भी 1 आ जाता। ये इसके क्या हो गए? 4 रूट्स हो गए। दीज आर द 4 रूट्स। अब देखो S1 क्या होता? S1 होता मतलब सम ऑफ ऑल द रूट्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 4, दैट इज व्हाट, -a1 अपॉन a0, which implies a1 upon a0 will be what? -4। ठीक है, आंसर क्या होगा? a1 upon a0 will be -4। तो सबको क्लियर है ये? यस सर। तो एक बार फिर से देख लो सब लोग। अच्छा, जिसको भी कमेंट करना है आंसर, वो टू एवरीवन में कमेंट करेगा, मतलब टू गौरव गुजराती में कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं वो रीड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है ना ऑलरेडी। तो टू एवरीवन में कमेंट करोगे तो मैं रीड कर पाऊंगा तुम्हारे, मतलब कुछ लोगों ने आंसर पहले इनफैक्ट दे दिए थे, लेकिन मैं जब स्क्रीन शेयरिंग बंद किया तब मेरे को पता चला कि अच्छा आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं कुछ लोगों का। फाइन, चलो, सो एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? सर हमने ये अल्फा -1 बीटा -1 हर एक को 0 क्यों किया? हाँ क्यों क्योंकि किया? ये इसलिए किया, देखो बहुत सारे होल स्क्वायर वाले टर्म्स है ना, तो होल स्क्वायर वाले टर्म्स कैसा आउटपुट देते हैं? पॉजिटिव आउटपुट देते हैं या 0 आउटपुट देते हैं? अब देखो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, इसको 0 होने के लिए क्या पॉसिबल था? कि ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, और ये 0 हो।
ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तुम बताओ? होल स्क्वायर कभी नेगेटिव आउटपुट दे सकता है? नहीं। ओके, तो ऐसे केसेस में हमको 0 लेना पड़ता है। हाँ, 100% ऐसे केसेस में हमको हमेशा 0 लेना पड़ेगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा गामा का होल क्यूब प्लस अल्फा गामा का होल क्यूब। ठीक है, चलो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है एज कंपेयर टू जो हम लोग इससे पहले कर रहे थे। भाई ये हैश नाम से कौन है? अपना पूरा नाम लिखो। स्क्रीन थोड़ा ऊपर। स्क्रीन ऊपर, लास्ट क्वेश्चन देखना है। यस। एक मिनट यार। देखो यस 3। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। ये क्वेश्चन और किसका आंसर आया? प्रतीक्षा का आया बी। एनीवन एल्स? मनीष सी। सेंड टू एवरीवन में करोगे भाई? हिमानिश, नितन, शिवेन। चलो ओके, चलो करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है। क्या है? x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब x का तो टर्म है ही नहीं। x का कोफिशिएंट 0 होने का क्या मतलब है कि वो जो टेकन 2 एट अ टाइम वाले होते हैं
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, उसकी वैल्यू क्या है हमारी? 0 है। अच्छा याद है जैसे एक आइडेंटिटी होती थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अच्छा इसमें अगर मैं ए की जगह अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बी की जगह बीटा इंटू गामा, सी की जगह अगर मैं अल्फा इंटू गामा डालता तो अपना क्या बनता? अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा गामा का होल क्यूब प्लस अल्फा गामा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस एक और ब्रैकेट बनेगा दैट इज यूजलेस टू अस फॉर द टाइम बिंग। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू क्या है? 0 है। सो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? 0 बन गया। समझा? इसका मतलब अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा गामा का होल क्यूब प्लस अल्फा गामा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहां से अगर तुम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालो तो वो -1 आ जाता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो 3 टाइम्स -1 का होल स्क्वायर विच इज 3 आंसर आ गया हमारा। सबने समझा ये कैसे हुआ? बोलो भाई, थोड़ा इंटरेक्ट करो, ऐसे शांति से मजा नहीं आएगा। हाँ सर समझा। यस सर। ओके, यस जिसको भी सर, डाउट, मैंने वो यस सर। प्रोडक्ट इक्वल टू -1 से किया था। प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, हाँ वो उससे भी सही हो जाता है। मतलब जैसे ये और जो, इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हाँ तो अल्फा ऊपर जो है क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बन जाता है और नीचे अल्फा बीटा गामा का होल क्यूब बन जाता है, वैसे टाइप का ना। नो सर, वो इक्वेशन से मैंने -1 बाय अल्फा क्यूब ये सब की वैल्यू निकाली। अच्छा, सो मुझे आया 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ऐसा। अच्छा तो सॉल्व हो गया तुम्हारा पूरा? नो सर, कुछ गड़बड़ हो गया था। चलो कोई नहीं, ये इजी है। ऐसे ही सोचना है, इसी तरीके से सोचना है। देखो कोई भी क्वेश्चन तुमको ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबे क्वेश्चन जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक इक्वेशन है x⁴ -3x³ -2x² -3x + 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक। फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स अगर पूछा होता तो बहुत आसान हो गया होता, वो क्या हो जाता हमारा? 3 हो जाता। सम ऑफ रूट्स पूछा होता, लेकिन इसमें क्या पूछा इन्होंने? सम ऑफ रियल रूट्स पूछा है, तो वो और कुछ हो रहा होगा, वो तुमको फाइंड करना है।
सर मैंने आंसर भेजा, पे एक बार देखो कि सही है या नहीं। 3 4 देखना पड़ेगा। रुको, देखते हैं। 4 गुड। 2 बच्चों के सही हुए, हिमानिश, गोयल एंड प्रतीक्षा। वेरी गुड। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे कुछ देखो खास बात, तो ये और ये मिलके एक क्या बना रहा होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बना रहा होगा। फिर हम लोग ने क्या किया, 3x क्यूब और 3x को उधर भेज दिया, so that will be what 3x क्यूब प्लस 3x। तो उससे अगर तुम 3x कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहां से, अब ध्यान दो, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, x, तो इधर बन जाएगा 3x स्क्वायर और इधर बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स। So what I am going to get is x square minus 1 का whole square is equal to 3x square x plus 1 by x। इतनी बात सबको समझ में आई। अब हम लोग क्या करते, इस x स्क्वायर को इधर लेके आते और होल स्क्वायर के अंदर भेज देते। तो होल स्क्वायर के अंदर जो है वो किसकी तरह जाता, x की तरह जाता, is equal to 3 times x plus 1 by x। ओके, अब देखो मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। इंडिविजुअली डिवाइड करने पे क्या बन गया, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, अभी भी देखो एक प्रॉब्लम स्टिल है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एक जगह तो x माइनस 1 बाय एक्स है और एक जगह x प्लस 1 बाय एक्स है। तो क्या मैं x माइनस 1 बाय एक्स को x प्लस 1 बाय एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, टू नहीं 4। ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे टाइप वाला फॉर्मूला। ये आइडेंटिटी होती थी ना, so something like that only। so देखते हैं क्या आता है।
इससे क्या हो गया कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1/x। तो अब यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने? हम लोग ने अब मान लिया कि लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट? say t. So I will be getting t square minus 3t minus 4 is equal to 0. तो देखो इससे t की दो वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी 4 आएगी और एक -1 आएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू जो है वो हमारी आंसर नहीं है एक्चुअली, वो तो हम लोग को तो सम ऑफ रूट्स निकालना है। अब देखो t मतलब x माइनस 1/x, x माइनस 1/x 4 होता, तो उससे क्या क्वाड्रेटिक बनता? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर x माइनस 1/x माइनस 1 होता तो उससे अपना क्या सर x प्लस 1/x। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है? हाँ माइनस 1/x क्यों सर? x प्लस 1/x ना। ओ सॉरी x प्लस 1/x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो जैसे इससे दो रूट्स आते, टोटल 4 रूट्स आने थे ना। देखो अगर तुम देखो तो ये डिग्री 4 का इक्वेशन था, ये बाई क्वाड्रेटिक था, तो इसके टोटल कितने रूट्स आने थे? 4 रूट्स आने थे। तो उसमें से 2 रूट्स यहाँ से आते और 2 रूट्स यहाँ से आते। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होते हैं, उसके डिस्क्रिमिनेंट से तुमको पता चल जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तुमको डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा, नॉन रियल रूट्स। तो हम लोग को सम ऑफ रियल रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रियल रूट्स माइनस b/a से निकाल सकते हैं। सम ऑफ रियल रूट्स दैट विल बी व्हाट? +4। ये हमारा आंसर। अच्छा अब देखो अगर तुम यहाँ पे सम ऑफ रियल रूट्स निकालते, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालते जो कि नॉन रियल होता, वो -1 आ जाता, तभी तो ये दोनों का सम मिलके क्या बन जाता? फाइनली 3 बन जाता। और 3 जो है वो अगर तुम इस बाई क्वाड्रेटिक में देखोगे तो वो सम ऑफ ऑल द रूट्स है। फिर से मैं एक्सप्लेन करूं, देखो फिर से सुनो, जिसको हाँ गए अपने, हाँ तो मैंने क्या किया कि x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको एक साथ लिखा, तो ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और 3x³ और 3x को उधर लेके चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x² कॉमन ले लिया, तो 3 टाइम्स x प्लस 1/x बन गया। और इस x² को नीचे भेज दिया, तो ये x² जब नीचे जाता तो क्या जाता हमारा? अच्छा हाँ, हम लोग उस तरीके से भी कर सकते थे, सही बोला, कि पूरे ओवरऑल इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो। पूरे ओवरऑल इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो। खैर अब ये इस तरीके से कर लिया, छोड़ो जान दो। तो x² को नीचे ले गए तो x² माइनस 1 होल अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1/x। अब ये क्या बन गया? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1/x। फिर उसके बाद हम लोगों ने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1/x बन गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? आफ्टर दैट वी अज्यूम दैट लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t।
तो उससे टी में एक क्वाड्रेटिक बन चुका है हमारा। अब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो उससे एक एक्स ये बना और एक एक्स का ये बना। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम देखो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो नॉन रियल रूट्स आएंगे। तो हम लोग से क्या पूछा गया? हम लोग से पूछा गया सम ऑफ रियल रूट्स। तो क्योंकि रियल रूट्स इससे आएंगे तो सम ऑफ रियल रूट्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो बस ऐसे ही दिखाया था, सम ऑफ रूट्स माइनस में। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो सर। चलो तो अपने बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा। x raised to 8 minus 24 x raised to 7 minus 18 x raised to 5 plus 39 x square plus 1155 is equal to 0। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ क्या? रियल रूट। इंटीग्रल रूट्स। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स। रियल रूट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके फाइंड करना, क्योंकि बहुत बड़े डिग्री का पॉलिनॉमियल है।
ओके, तो +1 और -1, देखते हैं, पुट करके देखो। 1 -24 -18 +39 +1155, ये तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली -1 भी कभी, जब x की वैल्यू -1 भी डालोगे तब भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि आंसर जो है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, वो 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो जी कैसे, सर। हाँ, अब देखो कैसे ये प्रूव करो कि इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट 0 है। तो जैसे मान लो कि तुम x को एक इवन नंबर लेते हैं। सर रैशनल रूट थ्योरम। हाँ, रैशनल रूट थ्योरम तो अभी फिलहाल पढ़ा नहीं है, तो सर अगर x स्क्वायर को कॉमन ले लिया पहले 5 टर्म्स में से और 1155 को दूसरे साइड पे भेज दिया, तो उसके इंटीजर रूट्स होने के लिए वो +1155 से डिविजिबल होना चाहिए ना। उसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 या -1, तो दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे करके नो 0। सर मैंने अलग किया। ओके, चलो सर मैं, मैंने हाँ, सम एट अ टाइम 0, क्या कह रहे हो? सर सम टेकन 4 एट अ टाइम 0 लिया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट से सीधे आंसर आ गया। सम टेकन 4 एट अ टाइम 0 ले लिया। अच्छा, लेकिन फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट से कैसे आंसर आएगा? सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना। लेकिन इसके तो 8, मुझे आ रहा था कि यस सर 4 रूट का स्क्वायर, 4 रूट का प्रोडक्ट का स्क्वायर इक्वल टू 1155, और 1155 का रूट को इंटीग्रल वैल्यू दे ही नहीं रहे। सो ऐसा हर एक टर्म के साथ कर सकते हैं, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, सर अगर लास्ट 4 टर्म्स में अगर 3 कॉमन ले लिया, लास्ट 4 टर्म्स में 3 कॉमन लिया, ठीक है। हाँ सर, मैंने भी सर वैसा ही कुछ किया था। सर और बाकी के टर्म्स को, जो लास्ट 4 टर्म्स को है, वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, और x⁸8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -385 ऐसा है। हाँ, फिर उसके बाद सर पूरे इक्वेशन को x⁸8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू ये होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल x⁸8 डिवाइडेड बाय 3 क्या होना चाहिए? फॉर एन इंटीजर वैल्यू। सर पूरे इक्वेशन को अगर हमने x⁴ से डिवाइड कर दिया तो इसको पूरे को लेकिन देखो वो फायदा पता है कब होता है? नहीं सर, ये जब, इवन और ऑड वाले से आसानी से आ जाता है। हाँ, जब इधर से और इधर वाले जो टर्म्स हैं, स्टार्टिंग और एंड वाले टर्म्स अगर सिमेट्रिकल हो, तब वो फायदा होता है तुमको। ठीक है, जैसे ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, अगर तुम देखो तो मतलब इस क्वेश्चन में फायदा होता है। जैसे x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है। x³ का कोफिशिएंट -3 है, इधर भी -3 है। तो यहाँ पे फायदा होता है, यहाँ पे फायदा नहीं होता। ठीक है, सर आप एक सेकंड ये भी देखेंगे क्या कि अगर आपने पहले 4 टर्म से x² ले लिया कॉमन, पहले 4 टर्म से हमने x² कॉमन लिया। अच्छा,
x raised to 6 minus 24 x raised to 5 minus 18 x cube plus 13। और माइनस वो 1155 को दूसरे साइड पे लेके गए। हाँ तो फिर अभी अगर इसका इंटीजर रूट्स है तो एक्स स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए ना 1155। ठीक है। तो 1155 का फैक्टराइजेशन में मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है करके प्लस माइनस 1 ही हो सकते और प्लस माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब कोई भी रूट सर नहीं। फिर भी नेसेसरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे रूट। लेकिन 1155 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रहा है? सर 5 3 7 7 into 11 क्या बन रहा है? 3 5 7 11। यस अच्छा यही बन रहा है केवल? यस सर। हाँ सही बात है, ये भी बात सही है कि जैसे एक जो फैक्टर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर इसने लिख दिया कि 1 into माइनस ऑफ 3 into 5 into 7 into 11, जैसे ये लिख लिया और एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया। तो क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर तो चाहिए ही एक इसमें, तो एक्स स्क्वायर 1 मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो ठीक है चलो ये भी तरीका है, लेकिन इसका मैं एक सिंपल तरीका तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है? x raised to 8 minus 24 x raised to 7 फिर minus 18 x raised to 5 plus 39 x square plus 1155। अच्छा इंटीजर रूट इंटीजर होना इसका मतलब क्या होना कि रूट या तो इवन होना या तो ऑड होना। अच्छा जैसे अगर मान लो मैं x को इवन ले लूं कि x मान लो एक इवन नंबर है, उसके लिए देखो यहाँ पे क्या था, इवन आता, यहाँ पे भी इवन, यहाँ पे भी इवन, यहाँ पे भी इवन और यहाँ पे ऑड आता। अब तुम सोचो सारे इवन, 4 इवन मिलके क्या बन जाते? इवन बन जाते। और एक ऑड है, तो इवन प्लस ऑड मिलके क्या 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकते। इसका मतलब x इवन नहीं हो सकता, ठीक है? अब हम लोगों ने x ऑड लिया, तो देखते हैं उससे क्या होता। x रेज टू 8 minus 24 x raised to 7 minus 18 x raised to 5 plus 39 x square plus 1155 is equal to 0। अब देखो x अगर ऑड होता तो ये ऑड होता, ये इवन होता, ये इवन होता, ये ऑड होता और ये भी ऑड होता, ठीक है? अच्छा तीन ऑड मिलके क्या बनते? ऑड बनते। और 2 इवन मिलके क्या बनते? इवन बनते। तो ऑड प्लस या माइनस इवन वो कभी 0 हो सकता है क्या? ना। नहीं। इसका मतलब x ऑड भी नहीं हो सकता, मतलब x ना इवन हो सकता है ना ही x ऑड हो सकता है। सर ये ऑड इवन मतलब क्या? ऑड इवन कोएफिशिएंट या इवन नंबर्स, x एक इवन नंबर है 2 4 अच्छा। 6 8, या x एक ऑड नंबर है 1 3 5। x की वैल्यू रूट की अगर आपने इसी क्वेश्चन में 39 को 38 कर दिया तो तब फिर क्वेश्चन डिफरेंट, तब फिर क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, ठीक है? तब हम लोग नहीं कह पाते। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना दूं और पूछ दूं कि इसके इंटीग्रल रूट्स क्या होंगे। इसलिए तो मैंने कहा ना
ऐसे क्वेश्चन के इन जनरल जो नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स आते हैं ना, वो 0 आते हैं, नो इंटीग्रल रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। सर पर ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच, सॉरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। अगर ये सब्जेक्टिव तो कैसे हम लोग बताते? सब्जेक्टिव में भी तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ओके। सर अगर 39 से 38 हो गया तो भी एक्स स्क्वायर निकालने वाला चीज तो काम करेगा ना? क्या कह रहे हो? 39 से 38 हो गया अगर यहाँ पे तो भी एक्स स्क्वायर तो निकाल सकती हो ना बाहर, मतलब जैसे पहले मैं बोल रही थी वैसा। हमने क्या बोला था? एक्स स्क्वायर बाहर। हाँ जी सर। हम्म तब निकाल सकते हैं। हाँ सर एक्स स्क्वायर बाहर वाला मेथड समझा दो। एक्स स्क्वायर बाहर वाला मेथड इसका ये था कि पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। एक्स रेज टू 8 माइनस 24 एक्स रेज टू 7 माइनस 18 एक्स रेज टू 5 प्लस 39 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1155। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स रेज टू 6 माइनस 24 एक्स रेज टू 5 माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 39 इज इक्वल टू माइनस 1155 का फैक्टराइज किया ना, तो वो क्या बनता है? 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 बनता है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब x को इंटीजर होना है। क्या होना है x को? इंटीजर। मतलब 3 इंटू 5, मतलब इधर जो है, जैसे ये इधर को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें से एक जो है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो। तो देखो, तुम इन चारों में से किसी की भी पेयरिंग करो तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो मैंने इसकी पता कैसे पेयरिंग की? ऐसे लिख लिया, 1 टाइम्स माइनस ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, और इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट वाली चीज। फिर जैसे एक्स स्क्वायर को इसके बराबर कर दिया, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए एक्स स्क्वायर को ही 1 के बराबर किया, और इस ब्रैकेट को इसके बराबर किया। तो इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, तो एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस 1 आएगी। अच्छा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आने से ये बात तो हुआ कि भाई ये इसके बराबर हो गया, लेकिन अभी तक हमको ये थोड़ा पता है कि ये जब x की वैल्यू 1 या माइनस 1 डालेंगे तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। तो फिर क्या करना होगा हम लोग को कि x की वैल्यू 1 या माइनस 1 डालने पे अपने को क्रॉस चेक करना होगा इसमें, या ओरिजिनल इक्वेशन में ही 1 या माइनस 1 पुट करके देख लेना कि x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नहीं कर रहा था। सर तो इसका फाइनल आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके फाइनल आंसर है सर अगर x परफेक्ट स्क्वायर आता था तो हम लोग वो पता कैसे करते थे कितना इंटीग्रल सॉल्यूशन है? क्या? अगर परफेक्ट स्क्वायर आता, जैसे मान लो ये केस होता, समझा नहीं क्या पूछा? सर इसमें x परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना, मतलब सिर्फ वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। अगर सेटिस्फाई होगा तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कितना इंटीग्रल सॉल्यूशन? देखो जैसे यहाँ पे जो 1155 था ना, वो एक स्पेशल टाइप का नंबर था। स्पेशल नंबर क्या था? स्पेशल नंबर ये था कि इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। अगर तुम देखो, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को अगर जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स में ब्रेक करना होता और उसमें से एक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता, तो एक को हमको 1 ही लेना पड़ता और कुछ नहीं ले सकते थे हम लोग।
ठीक है, तो तुमको अगर यहाँ पे 1155 की जगह और कोई नंबर होता जहाँ पे बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर बनने के चांसेस होते हैं, तब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। सर एक डाउट है सर, अगर सर दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होती तो? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती। जैसे मान लो कि तुम्हारा कुछ यहाँ पे जो 1155 है उसकी जगह ऐसा आ रहा है 3 स्क्वायर 2⁵ इंटू 5 इंटू 7, कुछ ऐसा आ रहा है ऐसे मान लो, और इधर x स्क्वायर है और इधर दूसरा ब्रैकेट है। तो तुमको पता है क्या करना पड़ता, जैसे एक जगह 3 स्क्वायर लिख देते और दूसरे में 2⁴ इंटू 5 इंटू 7 लिख देते, इसको इसके इक्वेट कराते और इसको इसके इक्वेट कराते। या एक जगह तुम ऐसे भी लिख सकते थे 2 स्क्वायर लिख दो और दूसरी जगह 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख दो। तो बहुत सारे हो जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई भी नंबर लिख दूं और उसे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछूं। सर अगर आप 5 इंटू 7 लो ही मत, सिर्फ 3 स्क्वायर इंटू 2⁴ लो तो। क्या सर आपने अगर 5 इंटू 7 अगर 5 इंटू 7 नहीं है और 3⁴ इंटू 2⁴ है। हाँ, तो उसमें देखो, उसमें हमको क्या करना है, देखो हमको इस ब्रैकेट का कोई टेंशन नहीं है, हमको इसका टेंशन है क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 स्क्वायर इंटू 2⁴ है, इफ यू हैव so what you can do is, जैसे 3 स्क्वायर इंटू 2⁴ है, तो एक तो तुम ऐसे लिख सकते थे 3 स्क्वायर इंटू 2⁴, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता, x की वैल्यू 3 या -3 चेक करनी पड़ती ओरिजिनल इक्वेशन में। फिर तुम ऐसे भी लिख सकते थे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। फिर उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता कि x की वैल्यू +-2 चेक करनी पड़ती ओरिजिनल क्वेश्चन में। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी तुमको पता है क्या बन सकती थी, तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती थी 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो उससे x की वैल्यू +-6 की पॉसिबिलिटी आ सकती थी। अब उसको चेक करना पड़ता क्वेश्चन में। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी 2⁴ वाला 12 स्क्वायर इंटू 1, उससे x की वैल्यू +-12 आने के चांसेस थे, तो उससे एक और उससे 2 और पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग, ऐसा नहीं कि 8 सोल्यूशन होंगे, इनमें से कुछ सोल्यूशन हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी सोल्यूशन ना हो। सर एक और डाउट है सर, अगर x स्क्वायर नहीं अगर x ही होता तो फिर हमें ब्रैकेट से इक्वेट करना पड़ता है सर जो भी। हाँ, वही है कि जैसे हायर डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग इतनी जल्दी फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब क्यूबिक तक तो ठीक है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 में जा रहे हो तो अनटिल एंड अनलेस कोई सिमेट्री नहीं दिख रही हो ना, तो इतना आसान नहीं होता फैक्टराइज करना उसको। तो फिर हम लोग वही करते हैं कि ऐसे ही तरीके से फैक्टराइज करके चेक कर रहे होते बार 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 बार। तो उसमें तुम जैसे मान लो कि x इंटू कोई ब्रैकेट होता और इधर जो है से 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब होता, तो तुम्हारे पास पता है कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तुम्हारे पास जैसे एक बार यहाँ पे 2 लिख लिया, एक बार यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख लिया, एक बार यहाँ पे 3 लिख लिया, एक बार यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख लिया, एक बार 3 क्यूब लिख लिया, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो उतना मतलब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब कुछ गलत जा रहे हैं, ऐसा करना पड़ रहा है अगर हम लोग को। इतने समय नहीं लगता, मतलब कोई ऐसी चीज होती है जैसे जैसे इस वाले केस में वो नंबर ही इतना खास था ना 1155, जिसने पूरा काम आसान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था, खुद कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था।
ठीक है। हाँ सर। ओके, सो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो हाँ सर। एक क्वेश्चन और दे। ये एक क्वेश्चन है, x and y are even integers such that x square minus y square is equal to 1, 3, 5, 7, 6, 8. 6, 8, 4. ठीक है। फिर सर फाइन क्या करना था? रुको रुको, मैं छोटा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सर हम्म, स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ हाँ पता है, स्क्रीन में दिखा दूंगा तो फिर तुमको आंसर पता चल जाएगा। एक मिनट रुकना। एक क्वेश्चन ये करो तो कि a plus b plus c is equal to 1, a square plus b square plus c square is equal to 9, and a cube plus b cube plus c cube is equal to 1. Then find 1 by a plus 1 by b plus 1 by c.
चलो साउंड आ रही है ना? हाँ सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो एक मैं डेटा इवेल्युएट करके तुमको देता हूँ थोड़ी देर में। ओके हेलो यस सर। आया? नो सर। चलो सर चलो सो कर लेते हैं इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा। मतलब देखो एक आइडेंटिटी होती है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है। अच्छा अब जैसे इसको और इसको यूज करो, जैसे इसकी स्क्वायरिंग कर दी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 होता, तो वो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे तुम्हारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा वो तो हम लोग को ऑलरेडी 9 पता है, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -4। बस अब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब पुट कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 1 माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 13। It means 3abc is equal to -12. Therefore abc is equal to -4 आ गया। अब abc -4 आ गया, हम लोग को क्या फाइंड करना है, 1/a
प्लस 1/b प्लस 1/c, मतलब AB प्लस BC प्लस AC होल अपॉन ABC. AB plus BC plus AC was -4 whole upon ABC was again -4. तो आंसर जो है हमारा क्या गया? बस. सर एक बार थोड़ा ऊपर चाहिए ना. यस सर. सर इसमें मैंने a² + b² + c² को 9 रख दिया एंड a³ + b³ उसको 1 रख दिया, तो सर 9 - 1 8 हो गया. एंड जब हमें पता चला AB + BC + AC = -4, तो 8 से कंपेयर किया और वो हो गया -2 टाइम्स AB + BC + AC. तो वैसे मेरा मतलब टोटल हो गया RHS में टोटल आ गया -3 टाइम्स AB + BC + AC एंड LHS में बचा -3 ABC. तो उससे डायरेक्टली आ गया कि 1/A + 1/B + 1/C = 1. अच्छा, एक क्वेश्चन, हाँ, जो क्वेश्चन खोज रहे थे ना पर डेटा, वो कैलकुलेट कर लिया मैंने. If X and Y are even integers such that x² minus y² is equal to 7, 3, 8, 9, 7, 4, 6, 2, 3, 2. Then find number of solutions of X and Y. Then find number of solutions of X and Y. सर नंबर बड़ा हो गया. क्या क्या बोल रहे हो? सर जो x² - y² इक्वल x² - y² इज इक्वल नंबर टू बताओ. वो जो 7, 3, 8, 9, 7, 4, 6, 2, 3, 2. ठीक है. सर उसके बाद पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद हाँ, क्या है? वो फुल स्टॉप लगाया हमने, फुल स्टॉप. अच्छा. ठीक है, तो इसको ट्राई करना तुम लोग घर पे. तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट वीक जो है आगे कंटिन्यू करेंगे. अंडरस्टूड? तो Yes. सर आप ये स्लाइड्स भेज देंगे. Thank you, sir. Bye, sir. क्या बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है? सर आप ये स्लाइड्स भेज देंगे स्लाइड्स ना. भेजने बोल रहे हैं. हाँ ठीक है. रिकॉर्डिंग में पहले से होगा वो. ठीक है. सो मैं स्लाइड्स भेज देता हूँ. बाय सर. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर. बाय. बाय.